तो जो टीनेज होती है ये बड़ी टफ होती है ना? तो इसको फिर किस तरह तुमने, जब जब सब कुछ देखना है, बाहर भी जाना है ना, लड़कों में भी इंटरेस्ट होता है, यू नो, सब, और पता नहीं क्या कुछ बनना होता है उस वक्त, तो वो किस तरह तुमने हैंडल किया अपने 14 और अपने जो 18 साल के जो टाइम था? मैंने काम किया, मैंने किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं दी अपनी ज़िंदगी में। मुझे था कि काम करना है, ये मेरे काम आएगा, मुझे सिर्फ काम करना है। और एट टाइम्स अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी बनी कि शायद जहाँ पे मुझे सोचना पड़ा हो कि अच्छा ये चॉइस है वो चॉइस, तो भी मैंने उसी चीज़ को तरजीह दी है जिसमें मुझे खुशी थी, और वो था काम। मुझे लगता है किसी के लिए कुछ छोड़ देना ठीक नहीं है, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक ना हो, यू नो, सिर्फ ज़बानी बातें नहीं होती। जैसे आपकी अगर माँ आपसे कुछ चाह रही है, माँ जब की औलाद से कुछ भी नहीं चाहती, सिर्फ बेहतरी और भलाई चाहती है। तो पहली मोहब्बत तुम्हें कब हुई थी? मोहब्बत ही तो नहीं होती। कोई अच्छा लगा था? मगर उसने फिर वो यही कहा कि काम नहीं करो। मैं बड़ा क्रेडिट देती हूँ अपनी आंखों को इस बात पे। मेरी आई साइड है वीक, तो अगर कोई दूर से भी इतने गुजर जाए तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन गया है अभी, यू नो। हाँ, और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात के ऊपर कि कहते हैं ना कि एक नजर में किसी का देखना, और अच्छा मेरे साथ नहीं हो रहा है वो। लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो सकता, नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। हाँ, तो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि कोई है, कोई पसंद है, कोई बात है तो हमें बताओ। तो लेकिन साथ ही रहते हैं लोग, उनको पता है कि कोई बात ही नहीं है ऐसी, और मैं समझती हूँ काफी सुकून है, मजा है। अच्छा, हाँ, अच्छा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी आंखें कमजोर है तो मुझे कोई नजर ही नहीं आया। नहीं, बिल्कुल तो किसी को बहुत ही करीब आना पड़ेगा, हाँ, कि उसके ऊपर तवज्जो दो। और मेरे करीब, मेरे नजदीक आने के लिए उसे बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, तो जाके वो मेरे करीब। क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ेगा? मुझ तक पहुंचना, मैं समझती हूँ कि वैसे ऐसे पहुंचना तो शायद आसान होगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर तक जाने के लिए ना आपको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। उसमें मैं समझती हूँ कि आप कितने रहम दिल हैं और आप कितने अच्छे हैं, आपके क्या ताल्लुकात हैं आपके घर वालों से, आपकी फैमिली आपको कहाँ रखती है, सारी चीजें मायने रखती है मेरे लिए। तो बहुत सारे वो हैं, हाँ, है ना, पुल सरात, हाँ, बहुत सारे क्या होती है वो रास्ते में, उन्हें वो गेम जब खेलते हैं ना कि ये पड़ाव है ना, ये पहला पड़ाव, ये दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, हाँ, है ना, तो किसी को बहुत सारे मुश्किलात से, इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसे ही होगा। ये वैसे इम्तिहान नहीं, इंसान के अंदर होता है। हाँ, अगर इंसान ऐसे ही है ना तो आपको नजर आ जाएगा, आपको पता चल जाता है। उसके लिए फिर खास चश्मा पहनना पड़ेगा। उसके लिए फिर मुझे किसी चश्मे की जरूरत नहीं, फिर दिल की आंखों की जरूरत है। अच्छा, अब क्या प्लान है? अब तो फिल्में भी कर ली, मॉडलिंग भी कर ली, ड्रामा भी कर लिया, है ना, अब क्या प्लान है कि अब क्या करना है? अभी रिसेंटली तुम्हारा एक प्ले बहुत अच्छा गया है। हाँ जी, दिल में मौका दिया, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी मुझे। अभी मैंने बहुत कुछ करना है जिंदगी में, और हो सकता है कि मैं कुछ ना भी करूं, यू नो, ये सब मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला के ऊपर है। मैं अपने डिसीजंस जो ना अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि यू नो अगर कुछ मेरे लिए बेहतर नहीं है तो प्लीज़ उसे ना कीजिएगा, मतलब वो फिर ना हो, चाहे वो जैसी भी हो, मेरी तरफ से ही हो जाए, लेकिन ऐसे ही। अपने लिए क्या क्या किया है? अपने लिए मैंने बहुत कुछ किया, मतलब जिंदगी का हर सुकून अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे दिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहली दफा पैसे मिले थे उस मॉडलिंग असाइनमेंट से, हाँ जी, उसके साथ क्या किया? अब तो याद भी नहीं, पता नहीं कहाँ गए, क्या हुआ होगा, कुछ याद नहीं। अपने कपड़े जूते आते थे। अच्छा, अपनी चीजें बहुत आती शौक थी, है कपड़े और जूतों का मुझे। हाँ, और जेवर का लड़की को होता है। हाँ, जेवर का मुझे बहुत शौक है, बहुत ज्यादा है। अम्मी को लाके दे दिए थे कि अम्मी आप रखें? अम्मी को दिया था, क्योंकि पैसों में तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं ना अब है, सिर्फ काम का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, पैसा जरूरत है। अम्मी संभालती है, अम्मा देखती है सब, है ना, अम्मी को दे देती है, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और उस पैसे की कदर भी होती है, वो जाया भी नहीं होता खामखा। अपने लिए घर ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बना लिया अपना घर। हाँ, बिकॉज यही चीजें होती है ना कि अपनी छत हो और अपने पास एक गाड़ी अच्छी सी हो, है ना। शायद इतना ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना है उसमें खुश है। You're comfortable and happy. बहुत है, बहुत। गुस्सा आता है? गुस्सा बहुत कम आता है, मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता। और जब आता है 5 मिनट भी बहुत ज्यादा होंगे, 2-3 मिनट, और जो दिल में होता है मैं बोल देती हूँ। और माफ कर देती हो अगर कोई ज्यादती करे तो? लोग याद ही नहीं रहते जो गलत करते हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर खुद किसी से ज्यादती करो तो सॉरी कह देती, माफी मांग लेती हो? गलती से अगर कुछ हो गया तो उसका पता नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ इंसान को ना दिन में एक बार जब वो बिस्तर पे जाता है रात को, उसका अपना आप उससे मुखातिब होता है,
उसको पता चलता है, उसको वो सारी चीजें याद आ जाती है जो उसने बहुत पहले की होती है। वो भी तो वो रिमाइंडर्स आपको आपकी जिंदगी में मिलते हैं जो अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है कि अभी भी इसका कुछ हो सकता है, अगर किसी से माफी मांगनी है तो मांग लो। तो मैं वैसे तो मुझे नहीं याद, अगर जाने में कोई हर्ट हो गया तो पता नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने काम से काम रखूं, मैं किसी की जिंदगी में ना बोलूं। अच्छा। मैं किसी को तंग ना करूं। हाँ, मदद के लिए मैं 24/7 रेडी, मेरी जिस किस्म की भी आपको हेल्प चाहिए तो मैं वो कर सकती हूँ। तो मैं समझती हूँ यही वजह है कि मुझे गुस्सा भी इतना नहीं आता, क्योंकि मैं रहती अपनों के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ। तो वो चीजें जब आपको रेगुलेट होना शुरू होता है ना, तो आपको एग्रेशन भी आ जाता है। तो पीछे मुड़ के नहीं देखती हो जो ये ऐसे ना हुआ होता, वैसे ना हुआ होता, ये देख करती हो कि काश मैं ये ना करती, ये क्या कर दिया मैंने? नहीं, जो हो रहा है बेहतरीन हो रहा है। तो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करती हो? कुछ लोग करते हैं ना, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा वो डांट पिलाते रहते हैं। मैं अल्लाह से माफी मांग लेती हूँ। मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि मुझे सिर्फ अपने सामने जो है ना रुलाएं, गिड़गिड़ाएं, और मैं सिर्फ अल्लाह से ही माफी मांगना चाहती हूँ दुनिया में। मतलब मैं अगर कहते हैं ना कि खुश रहने के बाद भी इंसान को थोड़ा सा डिफिकल्ट या टफ टाइम देता है, तो मैं सिर्फ कहती हूँ कि अल्लाह ताला बस अपने सामने रखिए, अपने आगे रखिए। आपसे मैं माफी मांग लूंगी, मुझे ऐसी आजमाइशों में डालना जो जिसमें पर्दा हो, आप और मैं हूँ, किसी दूसरे तीसरे को पता ना हो जिस चीज का। तो आजमाइश तो होती है ना। सीक्रेट रख लेती है लोगों की या बस मेरे जिंदगी में इतने लोग हैं ही नहीं, और जो हैं भी तो वो कुछ लोग होते हैं ना पेट के बड़े हल्के होते हैं। नहीं, मैं तो बातें भूल ही जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये हुआ था, ये कब हुआ था, ये तो मुझे पता ही नहीं, ये भी मुझे याद नहीं है। तो फिर तो गॉसिप तो बिल्कुल नहीं करती हो? तो गॉसिप बिल्कुल नहीं हो सकती। Is that boring? No, that's nice. ठीक है। हाँ, क्योंकि आती है आपको, आप अपने ही जिंदगी के जो है ना, आपका स्पेस जहाँ आपके अपने हैं, जहाँ आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, आई एम श्योर होंगे। बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब नहीं है, क्योंकि लड़कियां थी, उन लोग की शादी हो गई है, तो माशाल्लाह से अब एक की हो रही है, अभी होने वाली है। तो यार बस ऐसी बात है ना कि कोई आपके साथ नहीं चल सकता, कोई आपके साथ नहीं रह सकता। रहते सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ, आपके अपने बहन भाई आपको छोड़ के चले जाते हैं, शादी के बाद जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करती, मुझे पता है मैं हूँ, मुझे अपने ही जवाब देना है। अब्बू की प्रेजेंस को तो बहुत मिस करती होगी। मुझे सिर्फ अपने अब्बा की एक बात याद है कि जब मैं छोटी थी ना, और कोई ईद का दिन था या पता नहीं क्या था, तो हम ना सब लाइन में लगी हुई थी बहनें कि अब्बा ही दी देंगे ना, तो उन्होंने ना जेब से पैसे निकाले, बड़ी बहन को दिए, फिर उसके बाद जो मेरी दूसरी बहनों ने दिए, और अब मेरी बारी थी, तो मेरे अब्बा ना मुझे ऐसे पैसे देके ना वापस कर लिए। तो मैंने कहा, अब मैं छोटी थी, तंग कर रहे थे मुझे, तो मुझे अब तक याद है कि वो कहने लगे कि तुम बड़ा इंसान हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, एक दिन आएगा मैं तुमसे उधार मांगूंगा। I see. You see, कभी कभार हमारे